जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी, बताइए। बढ़िया। सर, अग्निपथ को लेकर पूरे इंडिया और बिहार यूपी में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। क्या होगा सर? कुछ भी नहीं होगा, बस आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है और वहाँ क्या हो रहा है उससे आपको कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि आपको ऐसे भी सेना के बहाली में तो जाना तो है नहीं। आपको जो है अपनी पढ़ाई से मतलब है, आपको अपने सीजीएल सीएचएसएल और बाकी एग्ज़ाम से मतलब है, तो इसलिए आप उन चीज़ों पर फोकस ना करें। ठीक है, आप बस अपने एग्ज़ाम पे फोकस करें। आपके लिए आपका एग्ज़ाम बहुत महत्वपूर्ण है और आपको उन्हीं बातों पर ध्यान देना है। समझ गए यहाँ पे? चलिए आ जाइए। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने डीआई को काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट किया एक एक टॉपिक को। सबसे पहले जो है हम लोगों ने यहाँ पर डाटा डीआई में हमने टैबुलर डेटा देखा, फिर उसके बाद हमने बार ग्राफ देखा, फिर उसके बाद हमने पाई चार्ट को पूरा का पूरा पढ़ा और अब हमारी बारी है किसके? लाइन ग्राफ की। आज की क्लास में ये पूरा टॉपिक लाइन ग्राफ भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से जो है वो हिस्टोग्राम शुरू करेंगे। पिछले वाले टॉपिक के क्लास नोट्स भी आप लोगों के स्टडी मटेरियल में अपलोड हो गया है पीडीएफ में, और इस टॉपिक का जो प्रिंटेबल शीट है वो भी मैंने अपलोड करवा दिया है। कुल मिलाकर लाइन ग्राफ में हमने 16 सवाल आपको दिए हैं, और वो इसीलिए दिया है क्योंकि अगर हम बात करें 2018 से लेकर 2020 तक, तो एक भी क्वेश्चन लाइन ग्राफ से सीजीएल के पेपर में नहीं पूछा गया है। ना ही सीजीएल, ना ही रेलवे, ना ही यहाँ पर बैंकिंग में ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहा हूँ? अभी तक नहीं आया है इसका मतलब ये नहीं है कि ये आगे नहीं आ सकते हैं, आगे आने की इनकी संभावना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं। देखिए, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो ये होता है कि ऐसा बच्चों के कभी ये ना रहे कि नहीं सर जो आया है आप वहीं पढ़ा रहे हैं, पता चले कि कल के दिन लाइन ग्राफ भी आ गया और हमने वो पढ़ा ही नहीं, तो फिर इसमें आपका ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। दूसरी बात, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो आपके मॉक टेस्ट में अलग अलग कंपनी के जो आप मॉक टेस्ट देते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, क्रैक्यू हो गया, ग्रेडअप हो गया, या और भी बहुत सारे कंपनीज होते हैं, तो उनके जब आप मॉक टेस्ट को देंगे ना, जो उनके बनाए मॉक टेस्ट होते हैं, तो उनमें लाइन ग्राफ के क्वेश्चन होते हैं। और अगर आपका यहाँ पर जो है ठीक है, अगर यहाँ पर आपका स्कोर नहीं बढ़ा मॉक टेस्ट में, तो उसके बाद क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस धीरे 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 डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो उस मॉक टेस्ट में भी स्कोर बढ़ाने के लिए आपको ये टॉपिक को पढ़ना है, ताकि आप जो है काफ़ी अच्छे से इसको क्लियर कर पाएँ। और कभी अगर आप मान लीजिए आईबी का पेपर देते हैं या किसी और का भी पेपर देते हैं, कोई स्टेट एग्जाम का पेपर देते हैं, तो उससे लाइन ग्राफ के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। 1 घंटे का टॉपिक है, 1 घंटे के अंदर आप इस टॉपिक को सीख लेंगे, इससे कुछ ज़्यादा नुकसान आपका होगा नहीं, फ़ायदा ही होगा। ठीक है, बहुत आसान है। जिस तरीके से आपने एक तरीके से टैबुलर डीआई पढ़ा है, टैबुलर डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ा है, तो ये भी एक तरीके से टेबल पर ही आधारित होता है। बस यहाँ पर हमें जो है डेटा को देखकर उसके तरीके से उसके आंसर्स लगाने होते हैं। ठीक है सर जी, लाइन ग्राफ का पूरा पीडीएफ लगा लिया है, बहुत शानदार। देखिए, बिना पढ़ाए बच्चों ने लगा लिया। क्यों? क्योंकि देखो, लाइन ग्राफ में कुछ है नहीं है स्पेशली, मैं अगर आपको बताऊं तो ये एज इट इज सेम है जो आपने टैबुलर में पढ़ा है, बस थोड़ा सा फर्क है। उसी डेटा को यहाँ पर बताने का तरीका अलग है, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन बनाने का तरीका होगा वो हमारा सेम तरीका होगा। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं लाइन ग्राफ के बारे में, यानी रेखा ग्राफ के बारे में, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे अभी आप राइट नाउ देख रहे होंगे काफ़ी सारे ऐसे कंपनीज हैं, जैसे बिनोमो हो गया, और भी काफ़ी सारे ऐसे कंपनीज हो गए जो ट्रेडिंग करवा रही हैं ऑनलाइन में। अगर आप देखेंगे ना, या फिर आप हॉस्पिटल में भी जाते हैं, तो हॉस्पिटल में भी देखते हैं कि जब कोई इंसान लेटा हुआ होता है, आईसीयू के अंदर होता है, तो उसकी सांसें कुछ इस प्रकार से चल रही होती हैं। ठीक है, यह आपका जब बीपी चेक किया जाता है तो इस प्रकार से चल रहा होता है। असल में ये आपका लाइन ग्राफ ही है जो यहाँ पर लगे हुए मीटर से बता रहा होता है, यहाँ पर आपका बीपी 80 है, यहाँ पर आपका बीपी 90 है, यहाँ पर आपका बीपी 100 है। अगर ये ग्राफ 100 तक पहुँचा, यहाँ तक पहुँचा, यानी आपका बीपी 100 हो गया है। अगर यहाँ पहुँचा तो 80 हो गया, यहाँ पहुँचा तो 70 हो गया। इस हिसाब से जो है आपके बारे में बताया जाता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होगा, और उसके बाद देखेंगे कि मेरे पढ़ाने के पहले ही आप सभी क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने बाकी टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे से, काफ़ी प्यार से मन लगाकर पढ़ा होगा। ठीक है, तो जैसे एक छोटा सा हम यहाँ लाइन ग्राफ दिखा रहे हैं, एक चार्ट है ये। इस चार्ट में यहाँ पर जिक्र किसका है? तो यहाँ पर रेनफॉल के बारे में जिक्र है कि यहाँ पर बारिश कितनी होती है। नीचे यहाँ महीनों के बारे में बताया गया और यहाँ रेनफॉल के बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए, तो इस महीने में 10 से भी जो है कम बारिश हुई है, 10 यूनिट से भी कम। यहाँ पर 20 और 10 के बीच में बारिश हुई है। यहाँ जो बारिश हुई है तीसरे महीने में, वो एकदम 30 यूनिट पर बारिश हुई, एकदम यहाँ ले जाओ 30 पर बारिश हुई है। चौथे महीने में जो बारिश है वो 1 से 10 के बीच में है, और 5वें महीने में जो बारिश एकदम 40 के बराबर है। इसके आधार पर कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
तो हम देखते हैं, जैसे सबसे पहला यहाँ पर आगे चलते हैं। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 4 के लिए थोड़ा सा जो है वो इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया गया है। कहा गया स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ टू आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस ग्राफ को पढ़िए और उसके बाद इसके बिहाफ पर आप आंसर दीजिए। यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट बताया गया है किसी कंपनी का कई सालों में। एक्सपोर्ट का मतलब किसी कंपनी ने कई सालों में, पिछले कुछ सालों में कितने का निर्यात जो है वो किया, मतलब अपने देश से बाहर कितने रुपए का सामान यहाँ पर भेजा है। और यहाँ अलग अलग वर्ष बताए गए हैं, जैसे यहाँ 1995 है, 96 है, 97 है, 98 है, 99, 2000, 2001। और हर वर्ष में कंपनी ने कितने का एक्सपोर्ट किया है यहाँ पर उससे बताया गया है। तो यहाँ पर 1995 में देखेंगे तो यहाँ पर कितने का एक्सपोर्ट हुआ है, 300 करोड़ का। 1996 में देखेंगे तो ये लाइन, और ये लाइन कहाँ जा रही है, तो 200 करोड़ पे। 97 में यहाँ पर देखेंगे तो ये लाइन कहाँ जा रही है, 600 करोड़ पे। 98 में देखेंगे तो ये लाइन बीच में है, यानी इस वाले और इस वाले के बीच में ये पॉइंट है, और ये पॉइंट बीच में कहाँ पर जाएगा, तो 400 और 500 के बीच में जाएगा, यानी 450 करोड़ के बीच में जाएगा। तो ये आपको अपने हिसाब से थोड़ा सा एनालिटिकल थॉट पे आपको ये सोचना था कि यार ये पॉइंट बीच में है, यानी 400 और 500 के बीच का डेटा कितना आता है, 450 आता है, यानी इस पॉइंट का मान कितना होगा, तो 450 हो जाएगा। अब ये वाला पॉइंट का वैल्यू देखो आप, तो बोलोगे सर इस वाले पॉइंट का डेटा 600 हो जाएगा। इस वाले पॉइंट की आप डेटा देखोगे तो बोलोगे सर इसका डेटा हमारा 800 हो जाएगा। और इस वाले पॉइंट की डेटा देखोगे तो देखो वापस से ये आपका 900 और 1000 के बीच में है, ठीक है। तो 900 1000 के बीच में, यानी इसको हम कह सकते हैं कि सर ये 950 का डेटा है। इस हिसाब से आपके पूरे के पूरे यहाँ पर लाइन ग्राफ में सबके डेटा दिए गए हैं, और यहाँ से जो है पता करना है आपको, ठीक है। इंस्पेक्टर बनना मुमकिन है अगर आपके पास आदित्य रंजन सर जैसे टीचर हो तो। क्या बात है, बहुत शानदार, धन्यवाद मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो सेम तरीके से यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया, और सवाल में क्या बोला गया है कि एक्सपोर्ट इन 1997, 1997 में जो एक्सपोर्ट हुआ है, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ 1998। 1997 में यहाँ पर जो एक्सपोर्ट हुआ वो 1998 के एक्सपोर्ट का कितना प्रतिशत है, हमें यहाँ पर ये बताना है। तो दिए गए डेटा में देखो कुछ भी नहीं करना, बस डेटा पढ़ना, उसके बिहाफ पे आंसर देना है। 1997 का जो एक्सपोर्ट है मेरे भाई वो कितना है, तो बोलोगे 600 है, ठीक है। और 1998 का डेटा, ये रहा 1998 का डेटा, ये 400 और 500 के बीच में है, यानी 450 है। तो बस आपको डेटा यहाँ पढ़ना था, उसमें आपको अपने तरीके से आंसर यहाँ देखने थे कि भाई ये वाला पॉइंट कितने पॉइंट के बारे में बता रहा है, ये वाला पॉइंट का वैल्यू क्या है। बस उन पॉइंट्स के वैल्यूज निकालने थे, जो यहाँ पर डॉट दिए गए थे, इन डॉट के वैल्यूज बताने थे। अब बस आपका सवाल इतना बनकर रह गया है कि ये जो 600 है ये 450 का कितना परसेंट है, ठीक है। 600 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ 450, ठीक। मैंने आपसे कई बार कहा है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, कि जब भी किसी का कोई बताना हो कौन किसका कितना परसेंट है कौन किसका नहीं, आप उनका रेशियो ले लीजिए। हमें यहाँ पर किसका रेशियो लेना है बच्चे, तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये जो 600 है और 450, इन दोनों का पहले रेशियो देखते हैं। यहाँ पर अगर हम काटें यहाँ, तो 0 से 0 खत्म, 15 से यहाँ पर 4 बार में कट जाएगा, या 150 का 4 गुना है और ये 150 का 3 गुना है, यानी हमारा 4 जो है वो 3 का कितना परसेंट है, ये जो 4 है वो 3 का कितना परसेंट है, तो बोलेंगे सर 4/3 इंटू 100, 4/3 इंटू 100, ठीक है। 400/3 को जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 133.33%, और यहाँ पर ये जो संख्या है ये किसके करीब में है, तो 135 के करीब में है, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। हमें एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी होती है जो उसके आसपास में होती है, क्यों, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं होता, 450 थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए। शशि कुमार कहते हैं सर आपका एप्लीकेशन बेस्ट है। मैंने कहा था ना शशि जी की, देखिए एप्लीकेशन में जितनी भी कमियां होंगी वो हम सुधार देंगे। देखिए टीचिंग में तो कभी कमी आई ही नहीं थी, ना हमारे में ना कोई और फैकल्टीज़ में। बच्चे तो टीचिंग से और क्लासेस से, नोट से, पीडीएफ से काफ़ी सेटिस्फाइड थे। जो थोड़ा सा हमारे साथ प्रॉब्लम था एप्लीकेशन को लेकर था, और जैसा कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता चला गया, हमने उसके बाद एप्लीकेशन को भी बदल दिया, ठीक है। चलिए, बस हमारा एक ही पर्पस होता है कि हम बच्चों के लिए कितना ज़्यादा कर सकते हैं, उनका कितना ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। मेरा जब भी मीटिंग होता है, मैं मीटिंग में हमेशा एक ही बात रखता हूं कि देखो मैं लॉस में चला जाऊं उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बस यहाँ पर ये होना चाहिए कि बच्चों का नुकसान ना हो। एक ऐसा यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन हो जिससे उनका बेनिफिट हो सके, जिससे वो वीडियो काफ़ी आसानी से देख सकें, जिससे वो सभी PDF के पास एक्सेस पहुँच सकें। मैं जो भी क्लास चाहूँ, जिस तरीके से मैंने क्लासेस कराई हैं उस तरीके से वो उसको पढ़ सकें, ठीक है।
डेटा ज़्यादा उनका कंज्यूम ना हो, अगर किसी के पास वाईफाई की सुविधा हो तो वो उसको एचडी क्वालिटी में देख सके। और इतने फैसिलिटीज़ देने के बाद भी हमने 1 रुपया भी फीस नहीं बढ़ाया, नॉट अ सिंगल रुपी। हमारा अपना कॉस्ट बढ़ा, उसके लिए हमें 50 लोगों की टीम अलग से बनानी पड़ी, ठीक है, आज जो सर्वर को मेंटेन रखते हैं, सभी चीज़ों को रखते हैं, लेकिन आपके लिए फीस में आपका 1 रुपया भी हम लोगों ने नहीं बढ़ाया, ठीक है। जो फाइनल कॉल आता है वो मेरे हाथों में होता है डिसीजन का, कि हाँ कैसे करना है, क्या करना है। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि हाँ क्या हो जाए, कैसे ज़्यादा बच्चों का हम बेनिफिट करा सकें और कितना हम बेनिफिट उनको पहुँचा सकें, ठीक है। तो बस इसका फ़ायदा उठाइए आप लोग मन लगा के पढ़िए, आप लोगों के लिए बहुत कुछ सोच रखा है, ठीक है। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला गया है। व्हाट इज द डिफरेंस इन एक्सपोर्ट्स इन 1997 एंड 1998? 1997 और 1998 के एक्सपोर्ट्स का अंतर क्या है? तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे 1997 में, तो बच्चे देखो 1997 का ये जो पॉइंट है, इसकी वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे 600 है। और यहाँ 1998 है, ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू कितनी है, तो 450 है। तो सवाल में यहाँ बोला गया इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 600 और 450 का अंतर कितने का है, 150 करोड़ का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए, बहुत शानदार, 150 करोड़। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए अच्छे से। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, व्हाट इज द टोटल एक्सपोर्ट इन द गिवन ईयर? यहाँ पर जो ये टोटल एक्सपोर्ट है ये कहाँ तक है, कितना है टोटल, आपको एक डेटा बताना है। तो पहले बात, 1995 में यहाँ पर कितने का एक्सपोर्ट हुआ है, तो बोलोगे सर 300 का हुआ है। 1996 में कितने का एक्सपोर्ट है, तो 200 का है। 1997 में कितने का एक्सपोर्ट है मेरे भाई, तो 600 का है, ठीक है। 1998 में कितने का एक्सपोर्ट है, तो बोलोगे सर 450 का है, ठीक। 1999 में कितने का एक्सपोर्ट है, तो हमारे पास 600 का है। और 2000 में कितने का एक्सपोर्ट है, तो 800 का है। और यहाँ 2001 में कितने का एक्सपोर्ट है, तो बीच में है, यानी 950 का है। बस आपको इनको जोड़ना है और कुछ भी नहीं करना। 3 2 5, 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 6 21, 21 8 29, 29 और 9 38, 38 और आधा मिलके 3900, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। 3900 इज द करेक्ट आंसर। 3900 इज द करेक्ट आंसर। 3900 करोड़ का मेरे भाई यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा बिजनेस हुआ है, एक्सपोर्ट हुआ है सभी कंपनीज में, ठीक है। डेटा बस कुछ नहीं करना, यहाँ से उठाना है और पिक करके लिख देना है, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आ जाइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसानी से क्लास में खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटे मोटे सवाल इससे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ईयर हैज़ द हाईएस्ट परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज इन एक्सपोर्ट एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर? यहाँ पर किस साल सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज कहाँ पर कितना ज़्यादा है। बोला गया किस वर्ष निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिक है, यानी कौन सा ऐसा साल है जिसकी अगर हम तुलना उसके पिछले साल से करें तो उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज है या सबसे ज़्यादा परसेंटेज डिक्रीज है, आपको दोनों बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर डेटा रखो। आप यहाँ पर बोलोगे तो बोलोगे सर ये हमारा 300 हो जाएगा, ये हमारा 200 हो जाएगा, ये डेटा हमारा 600 हो जाएगा, ये वाला डेटा हमारा बीच में है तो 450 हो जाएगा, ये वाला डेटा देखो ये 450 हो जाएगा। इस डेटा की अगर हम बात करें तो ये हमारा 600 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एक लाइन ऊपर है तो 800 हो जाएगा, और ये हमारा 1.5 लाइन ऊपर है तो 950 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे ना तो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हमें बताना है, तो कभी भी ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर देखो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज दो तरीके से बता सकते हैं। एक तो यहाँ पर ये बता दें, अगर मान लीजिए कि देखिए आपका जो ये ग्राफ है ना, ठीक है, यहाँ पर इनमें तो कोई इंक्रीज या डिक्रीज की ज़्यादा उतना फर्क आएगा नहीं। जहाँ पर ग्राफ बहुत अचानक से नीचे गिर जाता है या जहाँ पर भी ग्राफ बहुत अचानक से ऊपर की तरफ चला जाता है, वहीं पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होता है।
एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका हो गया कि सिर्फ हम उन्हीं क्वेश्चंस के ऑप्शंस को चेक करें, या सिर्फ हम उन्हीं डेटा को चेक करें जिनका जो मेंशन है वो ऑप्शन में है। जैसे मान लीजिए बोला गया विच ईयर इज द हाईएस्ट इंक्रीज या डिक्रीज इन एक्सपोर्ट एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, यानी क्या 1997 में जो इंक्रीज हुआ है 1996 की तुलना में वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये हमसे बोला गया है। तो यहाँ पर अब हम बात को समझते हैं। हमें यहाँ पर दो तरीकों से जाना होगा, एक तो हम डीआई को पढ़कर बता देंगे, और दूसरा हम यहाँ ऑप्शन से जाएंगे। तो मैं बोलूँगा आपको यहाँ पर कि आप ऑप्शंस के माध्यम से जाइए, वो ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। क्योंकि इस हिसाब से सिर्फ आपको 3 ही ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, लेकिन यदि आप ऑप्शन के माध्यम से नहीं गए तो आपको परेशानी ज़्यादा होगी। तो बोला गया विच ईयर इज द हाईएस्ट परसेंट या इंक्रीज या डिक्रीज इन एक्सपोर्ट एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पर देखो ये वैल्यू हमारी 300 से 200 हो गई, या फिर आप अलग अलग डेटा भी निकाल सकते हो। 300 से 200 हो गई, तो यानी कितने का डिक्रीज हुआ है? यहाँ पर हम 95 की बात कर रहे हैं कि 95 से 96 जाने के लिए, यानी जो 96 में डिक्रीज हुआ है, देखो 95 का तो हम बात कर ही नहीं सकते। 95 से जो कोई चीज़ 96 में गई, यानी 96 में जो है यहाँ पर ये परसेंटेज इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, तो बोलोगे सर 96 के लिए डिक्रीज हुआ है। जैसे मानो आज मेरी कमाई कुछ भी है, लेकिन अगले महीने मेरी कमाई जो है वो घट जाती है, तो अगले महीने मेरे कमाई में कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ मैं ये निकालूंगा। या अगले महीने मेरी कमाई बढ़ जाती है, तो अगले महीने मेरे कमाई कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ मैं वो दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू 300 से 200 हो गया, यानी कमी कितने की आई है? 100 की कमी आई है। कितने के ऊपर आई है? 300 के ऊपर। तो 100/300 इंटू 100 करेंगे, यानी 100/3 का आप सीधा कह सकते हो कि सर देखो 100 की कमी आई 300 के ऊपर, यानी 1/3, और 1/3 को जब परसेंटेज में बदलेंगे तो 33.33% आएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये वैल्यू 200 से 600 हो गई, यानी कितने का इंक्रीमेंट है? तो बोलोगे 400 का इंक्रीमेंट है। कितने के ऊपर? 200 के ऊपर, यानी यहाँ पर काटोगे तो 2 बार में जाएगा। जब इसको 100 से गुना करोगे तो 200% होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर हम ये बात बोलेंगे कि 1997 में जो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है ना, ठीक है, वो हमारे 1996 की तुलना में बहुत ज़्यादा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर। अब बोलोगे सर बाकी चीज़ों को आपने यहाँ क्यों सॉल्व नहीं किया? 1998 हो गया, 2001 हो गया। मेरे भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हो। आप रेशियो से कर लोगे तो 150 से काटोगे 4 बार में कटेगा, 150 से काटोगे 3 बार में। कोई वैल्यू 4 से 3 हो गई, यानी 1 की कमी 4 के ऊपर, तो 25% आ जाएगा। उसी तरीके से ये 3 से 4 हो गया तो ये भी 25% होगा। ये हमारा 3 से 4 हो गया तो ये 33% होगा। इसी दाब पे आप सीधा सीधा रेशियो से भी कैलकुलेट कर लो, ज़्यादा फायदा हो जाएगा आपको। इतना समय मत लिया करो। ठीक है, जैसे 200 से 600 हो गया, अपने आप का 3 गुना, 3 गुना का मतलब 200% का इंक्रीज है, तो यही आंसर होगा। यहाँ पर अगर जो बच्चा एकदम निहायती बेसिक से जाने लगा ना, तो उसका सिलेक्शन बड़ा मुश्किल है। जैसे मुझे यहाँ पर इन दोनों का देखो, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का मतलब क्या होता है? रेशियो लेना। 300 और 200 का यहाँ पर रेशियो ले लेते, 3 का वैल्यू 2 बन जा रहा है, 1 की कमी 3 के ऊपर, यानी 33%, सीधा यहाँ लिखते हैं। यहाँ 2 की वैल्यू जो है वो आपका जो है 200 से 600, यानी एक वैल्यू 3 बन जा रहा है, यानी 200% का इंक्रीज है। तो परसेंटेज डिक्रीज इंक्रीज निकालने के लिए यहाँ पर जो है आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। क्लियर हुआ? तो 1997 जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाइए, अगला सवाल देखिए बच्चे, अगला सवाल क्या बोला है। सर मेरा दोस्त है, उसे आपका कोर्स लेना है, उसने अभी 12th पास किया है, तो रिकॉर्डेड बैच ले या लाइव क्लास ले? सचिन मीना जी, अगर कोई फ्रेशर स्टूडेंट है तो उसको आप जो है लाइव बैच के बारे में बताइए, ना कि रिकॉर्डेड बैच के बारे में। रिकॉर्डेड बैच लेकर भी वो बच्चा कुछ नहीं पढ़ पाएगा, इसीलिए क्योंकि उसको अभी कुछ अंदाज़ा होगा ही नहीं कि उसको शुरू कहाँ से करना है, कैसे टॉपिक्स पढ़ने हैं, कैसे जो है यहाँ पर एक एक सीरियल वाइज पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस लगाने हैं, कोई डाउट हुआ तो भी वो नहीं समझ पाएगा। तो वैसे केस में उसको आप लाइव बैच बताया करो। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का एक हमारे सामने यहाँ पर ग्राफ दिया गया है, और यहाँ पर जो है इसके आधार पर बोला गया है स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ टू आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस ग्राफ को आप स्टडी करिए और इसके आधार पर जो भी आगे सवाल पूछे जाएंगे उनका उत्तर देना है। ग्राफ में दिया गया प्रॉफिट अर्नड बाय ए कंपनी ओवर 3 ईयर, 3 सालों में कोई कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया उसके बारे में जिक्र है। 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2002, 2004, 2005 ऐसे करके, और यहाँ पर ये जो है प्रॉफिट दिया गया है। ठीक है, दिए गए वर्षों में, 3 सालों में नहीं, दिए गए वर्षों में यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, ओवर द ईयर्स है, ओवर 3 ईयर नहीं है, ओवर द ईयर्स है, और ये पूरा का पूरा प्रॉफिट बताया गया है। अब सवाल में सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 में आपके सामने पूछा गया है। क्या पूछा गया है यहाँ पर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है इन विच ईयर इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रॉफिट फ्रॉम दैट ऑफ प्रीवियस ईयर हाईएस्ट। इसमें कौन सा ऐसा वर्ष है जिसकी अगर हम तुलना उसके पिछले साल से करें
तो वो जो प्रॉफिट है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज जो है वो हाईएस्ट है। सबसे पहली बात, ये वाला डेटा तो हम लेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, तो इसको नहीं लेना है। अब अगर हम बात करते हैं तो 1999 में हमारे सेल को देखिए तो कितना था, 30 से थोड़ा सा कम, इसको मान लीजिए 25 मान लेते हैं। और यहाँ पर जो है ये 98 का डेटा है, ये 99 का डेटा है, ठीक है। और ये हमारा सन 2000 का डेटा है, और 2000 में कितना है, 50 है। यानी 25 अपना दोगुना हो गया, यानी पूरा का पूरा 100% का यहाँ पर इंक्रीज आया है। फिर यहाँ डिक्रीज आया, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ये डेटा हमारा 40 का है, और ये डेटा मेरे भाई 50 का है। यहाँ ऊपर गया है, तीसरा यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया है। ये सभी जो ग्राफ है ना, इनमें छोटा 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 इंक्रीज दिख रहा है। यही वाला ग्राफ है जिसमें बहुत तेजी से भागा है वैल्यू। यानी पक्का आंसर जो होगा वो क्या होगा, सन 2000 होगा। ठीक है, पक्का आंसर कितना होगा, 2000 होगा। एक तो ऐसे ग्राफ को देखकर आंसर दे सकते थे, और दूसरा अगर आप बिना ग्राफ को देखे आंसर देकर वैल्यू कैलकुलेट करके करना चाहते हैं तो आप यहाँ देखिए, इसका वैल्यू 25 है, इसका वैल्यू 50 है, तो कोई वैल्यू 25 से 50 हो गई, यानी अपना दोगुना हो गई। दोगुना होने का मतलब कितने का इंक्रीज हो गया, 100% का। यहाँ ये वैल्यू 40 की है, कितने की है, 40 की है, ठीक है। यहाँ ये वैल्यू 40 की है और ये 50 हो गई, यानी यहाँ पर जो है 10 का इंक्रीज। तो 10/40 कितना आएगा, 25%। अब 100% ज़्यादा है कि 25% ज़्यादा है, तो बोलोगे 100%। आगे भी सारे के सारे इसी हिसाब से कम आएंगे, कोई 20, 25, 30, 40 ऐसे करके आ सकता है। जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज है वो इसी का है। तो लाइन ग्राफ में अगर यहाँ पर कभी आपको बताना हो कितने परसेंट का इंक्रीज है या डिक्रीज है या किसका परसेंटेज हाईएस्ट है, तो आप उस ग्राफ की ऊंचाई को भी देख के बता सकते हैं। जो ग्राफ बहुत तेजी से भागा होगा, समझना उसी का परसेंटेज इंक्रीज हाई है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब यहाँ पर एक जो है डेटा के जगह पर 3-3 डेटा दिए गए हों, जैसे डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 6 to 7 के लिए। सवाल में कहा गया, द लाइन ग्राफ शोज इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन यूनिट्स फॉर 3 हाउसहोल्ड ए बी सी फॉर मंथ ऑफ फरवरी टू मई। यानी फरवरी से लेकर मई महीने तक, फरवरी से लेकर मई महीने तक, फरवरी से लेकर मई महीने तक अलग अलग कंपनी के यहाँ पर आपको कंजप्शन बताया गया है, अलग अलग घर का बताया गया है। जैसे एक घर ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, और कौन सा घर कितना यहाँ पर यूनिट कंज्यूम करता है उसके बारे में बताया गया है। जो यहाँ पर ब्लू कलर का है वो सी है, सी वाले घर के बारे में बता रहा है, लाल वाला बी वाले घर के बारे में बता रहा है, और काला वाला ए वाले के बारे में बता रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं डीआई को देखते हुए, तो यहाँ पर हमसे ये कहा गया कि फरवरी महीने में देखो, ये पूरा लाइन ए के बारे में है, ये बी के बारे में है, और ये सी के बारे में है। तो फरवरी महीने में ए ने कितना यूनिट कंज्यूम किया, 42। मार्च महीने में कितना कंज्यूम किया, 68। अप्रैल के महीने में कितना किया, 84। और मई के महीने में कितना किया, 93। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ फरवरी के महीने में देखो, ये पूरा का पूरा फरवरी है, ये मार्च है, और यहाँ पर ये अप्रैल है, और ये मई है। टाइपिस्ट से थोड़ी सी गलती यहाँ पर ये हो गई है कि जो ये डेटा देना था ना, उसको ये मार्च के ऊपर देना था, और अप्रैल में जो ये डेटा देना था ये अप्रैल के ऊपर देना था। ठीक है, खैर मैं इसको करेक्ट करवा देता हूँ एक बार यहाँ पे, बाकी जो है एक बार मैं बोल देता हूँ, उनको वो करेक्ट कर देंगे, बाकी आप इसको समझ जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पर हमने कह दिया है, अभी कंटेंट डेवलपर आए थे उनको हमने कह दिया कि ये जो है करेक्शन करवाया जाए, ताकि आगे जो है कभी प्रॉब्लम ना आए इसमें। और करेक्शन करवाने के बाद आपको शीट अपलोड कर देंगे दोबारा, जो करेक्टेड होगा उसका।
तो यहाँ पर सवाल को देखिए क्या है, तो सारा डेटा देखो, फरवरी के ऊपर फरवरी का डेटा है, मार्च के ऊपर मार्च का डेटा है, अप्रैल के ऊपर अप्रैल का डेटा है, मई के ऊपर मई का डेटा है, और ये सारे डेटा यहाँ पर दे दिए गए हैं। अब उसके आधार पर सवाल बोला गया है। देखिए मैंने कहा ना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अगर एक आधा क्वेश्चन आ गए तो लंका लग जाएगी अगर पढ़कर नहीं गए तो। ये देखो सवाल किस में पूछा गया है, तो एसएससी सीपीओ 13 मार्च 2019 में पूछा गया है। ठीक है, अब ये पेपर अगर पूछा गया है तो यानी इससे क्वेश्चन आते हैं तो ज़रा देख लीजिए। यहाँ पर ए वाले घर के बारे में बताया गया है, बी वाले घर के बारे में बताया गया है, सी वाले घर के बारे में बताया गया है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पर देखते हैं ज़रा हमसे क्या बोला गया यहाँ पे सवाल में। तो सवाल में यहाँ पर सबसे पहले बोला गया, द गिवन ग्राफ शोज द परसेंटेज इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी। सवाल में कहा गया है दिए गए ग्राफ में परसेंटेज इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ऑफ बी। दिए गए ग्राफ में मार्च और मई के बीच बी की बिजली खपत में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। ठीक है, किसका परसेंटेज इंक्रीज बोला है, तो परसेंटेज इंक्रीज बोला है इन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ऑफ बी, यानी हमें बी वाले का डेटा देखना है। और कहाँ, मार्च में और मई में, यानी मार्च से मई तक कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है, हमसे ये बोला गया है। सूरज कुमार कह रहे हैं कि सर हमारे बैच में जो है रिकॉर्डेड वीडियोस डाल दीजिए सीआई। और देखो सूरज कुमार, आपका जो भी टॉपिक कंप्लीट है मैं रिकॉर्डेड वीडियो नहीं डालूंगा। रीज़न यहाँ पर ये है कि आप एमटीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, लेकिन बाकी बच्चे तो प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं ना, उनको तो वो टॉपिक लाइव पढ़नी है। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो टॉपिक कह रहे हैं आप उसका जो वीडियो है वो 60 दिन 60 मैराथन से देख लीजिए, वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। एक तो फ़ायदा ये भी होगा कि सिर्फ पेपर में जो पूछा जाएगा आपके, आप सीधा का सीधा वहीं करेंगे और वहाँ से आपको बेनिफिट हो जाएगा, पूरा टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एमटीएस के लिए अगर किसी का कोई भी टॉपिक बाकी रह जाता है तो वो 60 दिन 60 मैराथन से देख लो, सीधा पेपर में क्वेश्चन वहीं से छप कर आ रहा है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर बी में मार्च और मई की बात की जाए, अगर बी में मार्च से मई तक, यानी लाल वाला डेटा में मार्च का यहाँ पर वैल्यू कितना है 40 है, और मई का वैल्यू कितना है 7 है। तो बोला गया कितने परसेंट का इंक्रीज है, कोई वैल्यू 40 से 107 हो गई, यानी कितने का इंक्रीज है, तो बोलोगे सर 67 का इंक्रीज है। और कितने के ऊपर है, तो 40 के ऊपर है, तो 67/40 इंटू कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, सीधा का सीधा आंसर। 20 से 2 बार में ख़त्म, 20 से 5 बार में ख़त्म, 67 का 5 गुना कितना हो जाएगा, तो 335 हो जाएगा, और बट्टे में आ जाएगा हमारा 2, एक बार में 6 बार में 7 बार में 0.5, यानी 167.5। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये पूछा गया सवाल था, इसको डेटा को हमें देखना था यहाँ पर, और इस आधार पर इसके आंसर्स देने थे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 वापस से सीपीओ का पूछा गया सवाल। कहा गया इन द गिवन ग्राफ द डिफरेंस बिटवीन टोटल इलेक्ट्रिकल कंजप्शन बिटवीन मंथ ऑफ फरवरी एंड अप्रैल। फरवरी और अप्रैल के महीने का जो अंतर आया है वो कितना आया है। ठीक है, फरवरी यहाँ पर और अप्रैल का जो अंतर है वो कितना है, फरवरी और अप्रैल का हमसे अंतर बोला गया है। तो यहाँ फरवरी का पहले टोटल निकाल दो कि टोटल कितना होगा। चूंकि यहाँ पर किसी भी घर के बारे में चर्चा नहीं है कि ए का पूछा है, बी का पूछा है, सी का, यानी हम यहाँ टोटल लेंगे। फरवरी का पूछा है तो पूरे फरवरी में देखो यहाँ कितने का कंजप्शन है, 5 2 7 और एक आपका 8 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, 6 5 11 11 और 4 15, यानी 158 हो जाएगा। और किसका बोला गया है, अप्रैल में, तो अप्रैल के ये 3 डेटा हो गए। तो बोलोगे सर 5 और 4 9 हो गए यहाँ पर। ठीक है, 10 9 19, 19 और 8 27, यानी 279 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पूरे के पूरे यहाँ पर फरवरी में तो 158 यूनिट कंज्यूम किया जाता है, और पूरे के पूरे अप्रैल में तो 279 यूनिट कंज्यूम किया जाता है। इन दोनों का हमसे डिफरेंस पूछा है। जब 9 में से 8 घटाएंगे तो इक्याई के स्थान पर 1 आएगा, यानी एक ही ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसी का यूनिट डिजिट 1 है। ठीक है, पंकज कह रहे हैं सर तब फिर एसआई और सीआई का क्लास कब से स्टार्ट होगा। मेरे भाई एसआई की क्लासेस चल रही हैं लाइव। ठीक है, जिस बैच का वो पूछ रहे थे आ जाइए। कोई भी इंक्वायरी होता है ना, आप लोग इंक्वायरी, कोई भी इंक्वायरी होता है तो उसके लिए इंक्वायरी नंबर पर बात किया करो, वीडियो में मत बात किया करो। ठीक है, मैं बहुत बार समझा चुका हूँ आप लोगों को। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसके लिए इंक्वायरी नंबर पर बात कर लो, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आ जाइए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जो ग्राफ है वो हमारा क्वेश्चन नंबर लेकर 8 से लेकर 10 तक का है।
इसमें हमें क्या बोला गया है और क्या पता करना है। द लाइन ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑन 4 संडे ऑफ 3 सिटीज। 4 अलग अलग संडे में बताया गया है। देखो जैसे ये सिटी 1 है, सिटी 2 है, सिटी 3 है, ऐसे करके, और हर संडे में उनका डेटा दिया गया है, पहले संडे को, दूसरे संडे को, तीसरे संडे को, चौथे संडे को। और यहाँ पर बकायदा नीचे एक चीज़ छुप गई है, वो देख लीजिए। जो पीला वाला है वो मुंबई शहर के बारे में बता रहा है, जो नीला वाला है वो चेन्नई शहर के बारे में बता रहा है, और जो पर्पल कलर का है वो दिल्ली शहर के बारे में बता रहा है। हर शहर का यहाँ पर पर्टिकुलरली डेटा दिया गया है। ठीक है, पहले संडे में कितना है, दूसरे में कितना है, तीसरे में कितना है, ऐसे करके, और उसके बाद यहाँ पर हमें उसके आधार पर उन सवालों के आंसर देने हैं। ये भी क्वेश्चन आपका सीपीयू में पूछा गया सवाल है, ज़रा देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया इन द गिवन लाइन ग्राफ व्हाट वाज द एवरेज टेम्परेचर ऑन फर्स्ट संडे। पहले संडे को औसतन यहाँ पर जो था वो टेम्परेचर कितना था। ठीक है, तो पहले संडे की बात करें तो पहले संडे को यहाँ टेम्परेचर 29, फिर यहाँ 24.2, और फिर यहाँ पर इतना। तो एवरेज निकालना है, और एवरेज यहाँ पर कितने डेटा का निकालना है, तो यहाँ 3 अलग अलग डेटा का निकालना है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला बराबर सम डिवाइडेड बाई नंबर। इनका एक बार हम सम निकालते हैं, तो सम यहाँ पर आ जाएगा 29, फिर उसके बाद यहाँ पर है 24.2, फिर उसके बाद यहाँ पर है नेक्स्ट डेटा कितना है, तो 18.9। इन सब को जोड़कर मेरे भाई किससे भाग कर देना है, तो इन सब को जोड़कर 3 से भाग कर देना है। आप यहाँ पर जोड़िए, तो 9 और 2 11 का एक, हाथ में आपका एक आ जाएगा, 8 4 12, 12 9 21, 22 2 2 2 4 1 5 और 2 7, 72.1। इसको हमें डिवाइड करना है 3 से, तो हम बोलेंगे सर नियर 24 के करीब में जाएगा। 24 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये 0.1 की उतनी वैल्यू होगी नहीं। नियरली अबाउट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नियर अबाउट यहाँ पर ये किसके करीब में आएगा, 24 के। यानी औसत टेम्परेचर यहाँ पर कितना होगा, तो 24 होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर तो जो है संडे का औसत निकालना था, और कौन से वाले संडे का, तो फर्स्ट संडे का। तो फर्स्ट संडे का तीनों डेटा लेते हैं और उसको किससे भाग कर देंगे, 3 से भाग कर देंगे। सेकंड संडे का बोलता तो सेकंड संडे का डेटा लेते हैं, उसको 3 से भाग करते हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, इन द गिवन लाइन ग्राफ व्हेन वाज मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन चेन्नई। दिए गए ग्राफ में चेन्नई में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस दिन रिकॉर्ड किया गया। तो चेन्नई कौन सा वाला है भाई साहब, मेरे तो यहाँ नीला वाला है, और नीले वाले का ग्राफ देखो यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, यहाँ 26 है। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 24.2, यहाँ 21.2, यहाँ 18 और यहाँ 26, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ 26 है। ठीक है, तो ये 26 कौन से वाले में है, तो चौथे संडे में है। तो इसका आंसर कितना होगा, तो फोर्थ संडे इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। कि दिए गए ग्राफ में चेन्नई में सबसे ज़्यादा यहाँ पर बारिश कौन से वाले दिन नोट हुई है, पहले संडे को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को। तो सबसे ज़्यादा डेटा यहाँ पर 26 है, और 26 कौन से वाले संडे में आ रहा है, फोर्थ संडे में आ रहा है। यानी आंसर कितना होगा, तो फोर्थ संडे इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, ये भी सीपीओ का सवाल है, और इसमें हमसे सेम तरीके से क्वेश्चन बोला गया है, इन द गिवन लाइन ग्राफ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली एंड चेन्नई ऑन थर्ड संडे। यानी आपको थर्ड संडे का डेटा लेना है, और थर्ड संडे में दिल्ली और चेन्नई का डिफरेंस क्या है आपको यहाँ पर वो बताना है। ठीक है, विक्रम कुमार कहते हैं लव यू सर, लव यू भाई मेरे। ठीक है, तो दिल्ली और चेन्नई का थर्ड संडे का डिफरेंस बताना है। तो थर्ड संडे में आ जाइए, दिल्ली कौन से कलर से है, पर्पल कलर से है, यानी ये वाला डेटा लेंगे, यानी 10 हो जाएगा। और उसके बाद चेन्नई कौन से कलर से है, ये वाला डेटा लेंगे, यानी 18 हो जाएगा। इन दोनों का बच्चे हमसे डिफरेंस पूछा है। थर्ड संडे में दिल्ली और चेन्नई का डिफरेंस, ये हमारा दिल्ली हो गया, ये हमारा चेन्नई हो गया, दोनों का डिफरेंस, यानी 18 और 10 का डिफरेंस कितने का होता है, 8 का होता है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर शीट में बी दिया है, खुशबू हो गई, अर्चना हो गई। इस वाले क्वेश्चन का आंसर शीट में बी दिया है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए, आंसर शीट में ए कर लीजिए, यहाँ पर करेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर कितना है, तो ए हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। तो देखिए थोड़ा सा डीआई कुछ हमने अपने तरफ से भी दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये जो डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक का डायरेक्शन है, और इसमें यहाँ पर बकायदा 2 ग्राफ अब अलग अलग दिए गए हैं।
अब तक सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चन कराया, मैं आपको कहता हूँ ना कि आपकी जो शीट है वो टाइप वाइज बनी है और लेवल वाइज बनी है। सबसे शुरू के जो क्वेश्चन देखे थे 4-5 आपने, उसमें सिर्फ एक ग्राफ दिया गया था, ठीक है, सिर्फ एक ग्राफ दिया गया था और एक लाइन दी गई थी। फिर उसके बाद के आपने क्वेश्चंस देखे तो उसमें आपने देखा कि एक ग्राफ दिया गया था और उसमें ऐसी 3 लाइनें दी गई थी, जनवरी फरवरी मार्च ऐसे करके, या फर्स्ट संडे सेकंड ऐसे कर करके 3 शहरों के बारे में चर्चा की गई थी। अब यहाँ से जो आगे क्वेश्चन देखेंगे ये हो जाएगा डबल डीआई। और यहाँ डबल डीआई में क्या हो गया, तो डबल डीआई में आप देखेंगे यहाँ पर, तो अब आपको दो दो डाटा दिया जाएगा और दोनों के दोनों लाइन ग्राफ होंगे। ये भी लाइन ग्राफ होगा और ये भी लाइन ग्राफ होगा। दोनों की बातें जो होंगी वो अलग अलग होंगी। जैसे यहाँ पर क्या बोला है, द लाइन ग्राफ शोज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी इन 1000 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2004 टू 2009। यानी पहला वाला जो लाइन ग्राफ है ना, ये वाला लाइन ग्राफ प्रोडक्शन के बारे में बता रहा है। जहां जहां पर ये देखो, ये 2 ग्राफ हमारे हैं पूरे के पूरे, ठीक है। अब इस ग्राफ में अगर आप ये देखोगे ना, तो एक ऐसा यहाँ स्क्वायर बना हुआ है, एक ऐसा सर्कल बना है और एक ऐसा ट्रायंगल बना है। तो कहाँ किसके बारे में किसकी बातें कही गई है वो ये हमारे लाइन ग्राफ ही बताएंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि जैसे यहाँ जहाँ ये बक्सा वाला जहाँ जहाँ पर है, वो प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ए के बारे में है कि ए प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कितना हो रहा है। जैसे 2004 में इसका प्रोडक्शन 7 यूनिट था, 5 में प्रोडक्शन 11 यूनिट था, 6 में प्रोडक्शन 12 यूनिट था, 7 में इतना यूनिट था, 8 में इतना यूनिट था, और इस तरीके से। फिर ये जो बिंदु वाले हैं ये किसके बारे में बता रहे हैं, तो प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट बी बता रहे हैं। किसका बता रहे हैं, तो बी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कितना है ये उसके बारे में बता रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ, लाइन ग्राफ शोज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 2004 टू 2009। 2004 से लेकर 2009 तक ए का और बी का कितना कितना प्रोडक्शन हुआ है उसके बारे में ये पहला वाला ग्राफ बता रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, एंड द सेकेंड लाइन ग्राफ शोज परसेंटेज सेल ऑफ दीज प्रोडक्ट। और दूसरा वाला जो ग्राफ है ना, वो इन प्रोडक्ट का परसेंटेज सेल बता रहा है कि यहाँ पर किसका सेल कितना ज़्यादा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक कंपनी के बारे में ये बता रहा है, जैसे इसका कितना % सेल हुआ, जैसे मानो, ठीक है, राजेश कहते हैं भाई आपको कितना भी थैंक्स बोलूं तो कम ही होगा। ऐसा नहीं है, आराम से आप पढ़िए, मैं आपके साथ हूँ, मन लगाकर पढ़िए और इसमें थैंक्स की कोई बात नहीं है। ये तो हमारा फ़र्ज था जो हम आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कहने का मतलब यहाँ पर ये परसेंटेज है 55% है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यदि हमने यहाँ पर 7 यूनिट सामान अगर बनाया है ना, यहाँ पर अगर हमने मानो 7 आर्टिकल बनाए हैं, तो 7 आर्टिकल का सिर्फ 55% ही हम यहाँ पर क्या कर पाए हैं, सेल कर पाए हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जो दूसरे केस में जितना आर्टिकल बनाए हैं उसका इतना ही % जो है हम यहाँ पर क्या कर पाए हैं, सेल कर पाए हैं। डेटा मिसिंग नहीं है, यहाँ पर बस बताया नहीं गया है कि कंपनी ए कौन सा है, कंपनी बी कौन सा है, वो हम अभी आगे चलकर देख लेंगे कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं एक बार, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं। तो सवाल में देखिए बोला गया है, इन द गिवन लाइन ग्राफ, सीपीओ का क्वेश्चन है, इन द गिवन लाइन ग्राफ व्हाट इज द टोटल सेल ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी इन ईयर 2007। ठीक है, टोटल सेल के बारे में पूछा गया है कि टोटल सेल जो है यहाँ पर कितना है, ठीक है। किसका टोटल सेल बोला गया है, तो प्रोडक्ट ए का और प्रोडक्ट बी का। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर क्लैरिफिकेशन लेना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है प्रोडक्ट ए कौन सा है, प्रोडक्ट बी कौन सा है। ये जो है यहाँ पर मिसिंग है, ये जो है यहाँ पर क्या है, मिसिंग है। मुझे लग रहा है नीचे वाला जो है ना, यहाँ पर प्रोडक्ट ए कौन सा है, प्रोडक्ट बी कौन सा है, अभी वेरीफाई कर लेते हैं, पता चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। टेंशन मत लीजिए आप लोग, अभी वेरीफाई कर लेते हैं। अभी यहाँ वेरीफाई कर लिया जाएगा, रुक जाइए। गिवन लाइन ग्राफ टोटल सेल ऑफ प्रोडक्ट ए, ठीक है, 2007 में लेना है ना, यहाँ 7 यूनिट है और डेटा भी मिसिंग है काफ़ी। मैं एक बार वेरीफाई करवाता हूँ, ठीक है, एक बार रुक जाइए आप लोग, डेटा मिसिंग है, मैं वेरीफाई करवा ले रहा हूँ।
हाँ जी दोस्तों, तो फाइनली डेटा जो है वो यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, छोटी सी गलती हो गई है टाइपिस्ट से और उनसे गलती हुई है, इसका मतलब यहाँ पर करेक्शन करवाना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग जो शुरू में डायरेक्शन दिया गया था वहाँ पर करेक्ट करिए। ये जो डेटा है ना आपका, ये डेटा जो है वो 9 यूनिट है। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट वाला है, ये ब्रैकेट वाला ए के बारे में बता रहा है और ये जो ट्रायंगल है ना, ये हमारा बी के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये सेल बता रहा है और किसके बारे में, तो यहाँ पर जो है स्क्वायर वाला बॉक्स वाला ए के बारे में और ट्रायंगल वाला हमारा बी के बारे में। अब दिए गए सवाल में यहाँ पर देखते हैं कि दिए गए सवाल में, ठीक है, यहाँ पर यहाँ सवाल में कहा गया इन द गिवन लाइन ग्राफ व्हाट इज द टोटल सेल ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी इन ईयर 2007। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, पहली बात यहाँ पर कि ए का प्रोडक्शन और ए का सेल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सेल की बात करेंगे और किसके बारे में बात करेंगे, तो वर्ष 2007 में बात करेंगे। और 2007 में किसका, तो प्रोडक्ट ए का और प्रोडक्ट बी का। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं प्रोडक्ट नंबर ए के बारे में। ए का यहाँ प्रोडक्शन कितना हुआ है, तो आपको भी ये बात पता है कि जो ये बॉक्स वाला है, देखो यहाँ पर ए वाला कौन से बारे में, तो ए जो है ये बॉक्स वाले जितने भी हैं वो हमारा है। तो 2007 में ये जो डेटा होगा वो किसका होगा, ए का होगा। और ये जो डेटा होगा ये किसका होगा, बी का डेटा होगा। साथ में यहाँ पर ये जो यूनिट्स है ना, ये थाउजेंड में है, ब्रैकेट में देखो लिखा हुआ है इन थाउजेंड। यानी ए ने कितना सामान उत्पन्न किया है, तो 7,000 उत्पन्न किया है। तो ए ने 7,000 सामान को बनाया है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। और हमें सेल का डेटा निकालना है। ठीक है, साथ में यहाँ पर आ जाओ 2007 में। अब अगर हम 2007 में आ जाए यहाँ पर, तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि ये जो डेटा होगा ये किसका होगा, ए का होगा। और ये जो डेटा होगा ये हमारा बी का डेटा होगा। ये जो डेटा है ये परसेंटेज का डेटा है कि कितना परसेंट सामान बिक गया। ठीक है, तो 2007 में ए का 75% सामान बिक गया। यानी ए ने इतना सामान प्रोड्यूस किया और उसका वो 75% वो बेच पाया। कितना बेच पाया मेरे भाई, 75% बेच पाया। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, निकालो यहाँ। 7×5 = 35 का 5, 3 हाथ में, 7×7 = 49 और 3 52, 5250 हो जाएगा। यहाँ पर ये जो 5250 है ये किसका डेटा है, तो ए ने जितना आर्टिकल बेचा है ये उसका डेटा है, ए का सेल है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बी के सेल के बारे में, ठीक है, तो बी का यहाँ पर 2007 में डेटा देखिए। 2007 में बी ने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है, 9 यूनिट प्रोड्यूस किया है। कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, 9। लेकिन ये 9 नहीं है, ये 9,000 है। ये कितना है, 9,000 है। तो बी का प्रोडक्शन कितना है, 9,000 है। बी का प्रोडक्शन कितना है, 9,000 है। और उसी 2007 में बी ने कितना परसेंट सेल किया है, तो 56% सेल किया है। यानी इसका हमें 56% निकालना पड़ेगा। तो 9,000 का 56%, अगर हम यहाँ गुना करें तो ये आ जाएगा, देखो एक जीरो तो लास्ट में लग ही जाएगा, 4,940। और सवाल में यहाँ पर बोला गया है टोटल बता दो, ए का भी सेल कितना है, बी का भी सेल कितना है। तो आप इन दोनों का टोटल बताओगे तो इनका जो टोटल आएगा वो 0 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा और यहाँ 10 आ जाएगा, 10,190। ठीक है, 10,190 है ना। एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ा सा गुना गलत कर दिया है हमने। ठीक है, 9×6 = 54 का 4, 5 हाथ में, 5,040 हो जाएगा। और जब आप इनको जोड़ोगे ना तो ये आपका आ जाएगा 10,290। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया होता है तो उसकी वजह से देखो कितना समय बर्बाद हो जाता है। थोड़ी सी टाइपिस्ट की गलती थी लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों ने इसको सही कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको अच्छे से समझा कि ऊपर वाला जो यहाँ पर लाइन ग्राफ था वो प्रोडक्शन के बारे में बता रहा था और नीचे वाला जो लाइन ग्राफ था वो सेल के बारे में बता रहा था। ऊपर वाला जो प्रोडक्शन के बारे में बता रहा था उसकी यूनिट कितनी थी, हज़ारों में, और नीचे वाला जो सेल था वो परसेंटेज में बता रहा था। हमेशा किसी भी डीआई को पढ़ने के लिए मैं आपको दो बातें कहता हूँ। पहला तो मैं आपको ये बातें कहता हूँ कि आप उसका टाइटल पढ़िए, फिर उसके बाद यहाँ पर उसके फुटनोट्स पढ़िए और फिर उसके बाद यूनिट्स पढ़िए। तो टाइटल आपने पढ़ा तो इसका टाइटल प्रोडक्शन का था और इसका टाइटल सेल का था।
प्रोडक्शन में यहाँ पर ये दो कंपनियों के प्रोडक्शन को हज़ारों की संख्या में बता रहा था। जैसे अगर यहाँ 7 लिखा है तो ये 7,000 है, 9 लिखा है तो 9,000 है। नीचे वाला जो है उसका टाइटल था सेल, और ये सेल को परसेंटेज में बता रहा था कि कितना परसेंट सेल हो गया। जैसे अगर यहाँ 75 लिखा है तो इसका मतलब 75 नहीं है, 75% है। यानी इस महीने में ए या बी जो भी है, जितना भी अपना सामान बनाएंगे उनके कितने परसेंट को यहाँ बेच दिया जा रहा है, यहाँ पर वो बताया गया है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए दोबारा से सेम क्वेश्चन आपसे बोला गया, इन द गिवन लाइन ग्राफ व्हाट इज द टोटल सेल ऑफ प्रोडक्ट बी इन 2004 एंड 2008 टुगेदर। यानी यहाँ पर बी जो है ना, बी ने कितना सेल किया है 2004 में और 2008 में, उसके बारे में यहाँ बोला गया है। प्रोडक्ट बी का हमें सेल निकालना है, प्रोडक्ट बी का सेल 2004 में और 2008 में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं प्रोडक्ट बी के सेल के बारे में 2004 और 2008 में, तो 2004 में यहाँ पर ये हमारा बी है, कितना परसेंट है 55, और 2008 में यहाँ पर जो हमारा बी है वो यहाँ 55 है। सॉरी, बी देखना है ना, याद रखना, ट्रायंगल देखना, बी देखना है तो ट्रायंगल देखना। तो 2008 में कितना परसेंट है, तो 65% है। ये परसेंटेज बता दिया है, हमें यहाँ डेटा निकालना है। तो 2004 में देखो ज़रा बी का यहाँ प्रोडक्शन कितना है 8.5, और 2008 में यहाँ बोला गया है 2008 में बी का कितना है 11। अब यहाँ पर हम निकालते हैं 2008 में बी का सेल कितना है और 2000, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम 2004 की बात करें तो 2004 में यहाँ पर बी ने कितना सामान प्रोड्यूस किया है, तो 2004 में बी ने 8.5 को जब आप 1000 के साथ गुना करोगे तो बोलोगे सर 8500 आएगा। देख लेना आप गुना करके, 8500 आइटम आएगा। 8500 सामान इन्होंने बनाया है और इसका कितना परसेंट सेल हो गया है, तो यहाँ पर 55% जो है वो सेल कर दिया है। कितना परसेंट, 55%। तो इसका 55% आप इसका निकालेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर 85 को 5 के साथ गुना करना है। 85 का 5 गुना कितना हो जाएगा, तो 85 का 5 गुना 425 हो जाएगा। 5 रख दो हाथ में और 42 हो गया। और फिर से 85 का 5 गुना 425 और 40, 465, 4675 ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये देखा कि 2004 में बी ने कितना आइटम को प्रोड्यूस किया 8500, उसका कितना परसेंट उसने सेल कर दिया 55% इंटू 55/100, यानी बी ने इतना आइटम सेल कर दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं 2008 के डेटा को लेकर। तो 2008 में आप देखिए 2008 में यहाँ पर बी ने कितना आइटम प्रोड्यूस किया है, तो 11 यूनिट यानी 11,000। कितना प्रोड्यूस किया है, तो 11,000, यानी यहाँ बोलेंगे सर 11,000। ठीक है, कितना हो जाएगा 11,000, और उस 11,000 का कितना परसेंट सेल हो गया है, तो 65% हो गया है। यानी यहाँ पर बोलेंगे इंटू 65/100। ठीक है, दोनों जीरो से आपके दोनों जीरो खत्म हो गए, एक जीरो आ गया। 65 को 11 के साथ गुना करना है, 5 6 5 11 7, 7150। कितना हो जाएगा मेरे भाई 7150। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पर तो 5 + 0 यानी यूनिट डिजिट 5 आएगा, और इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 5 है, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। 11,825, 11,825 यूनिट डिजिट। देखो 5 में 0 जोड़ने पर 5 ही तो आएगा, और वो एक ही ऑप्शन में मौजूद है, तो वही ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुआ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए यहाँ पर। तो इसका आंसर आ जाएगा 11,825 इज द करेक्ट आंसर। 11825, 11825 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए वापस से, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपके सीपीयू का क्वेश्चन है, और इसमें क्या बोला गया है, सेम डीआई के साथ आपसे क्वेश्चन पूछा गया। क्या बोला गया वो देखिए, इन द गिवन लाइन ग्राफ व्हाट इज द टोटल सेल ऑफ प्रोडक्ट ए इन ईयर 2005 एंड 2009 टेकन टुगेदर। जिस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 12 में आपने बी का टोटल सेल निकाला, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ए का टोटल सेल निकालना था। 2005 में जाएंगे और 2005 में जाके देखेंगे तो ए ने कितना सामान प्रोड्यूस किया, ठीक है, और उसका कितना परसेंट इसने बेच दिया, तो ए का सेल निकल जाएगा। फिर उसी तरीके से 2009 में देखिएगा कितना हज़ार प्रोडक्ट उसने बनाया है और कितना परसेंट सेल कर दिया है, उसके बाद यहाँ पर जो है उसको आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये जो था आपने क्वेश्चन नंबर, पिछले ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली क्वेश्चन नंबर 13 जिसको आपको बनाना है। प्रतीक कुमार पूछते हैं पीडीएफ को डाउनलोड करने का तरीका क्या है। इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करके पता करिए, पूरी जानकारी प्रतीक जी आपको दी जाएगी। क्लास के दौरान कोई भी इंक्वायरी नहीं चलेगी।
ठीक है, पढ़ने का सेशन है, इंक्वायरी का सेशन नहीं है। वहाँ पूछिए, पूरी सहायता की जाएगी आपकी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। अगला क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 18 तक जो डीआई दिए गए हैं उनके बारे में जिक्र है यहाँ पर। बोला गया आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। दिए गए आधार पर, दिए गए जानकारी के आधार पर आपको इन सवालों का उत्तर देना है। जैसे यहाँ पर अब एक बार ग्राफ को मिक्स किसके साथ किया गया है, टेबुलर डेटा के साथ मिक्सअप किया गया है। ठीक है, तो बोला गया यहाँ पर द बार ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ कंपनी ए फ्रॉम 2006 टू 2011। ठीक है, ये जो बिंदु 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 वाला है ये प्रोडक्शन के बारे में बता रहा है, और ये जो खंड वाला है यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर है, ये सेल के बारे में बता रहा है कि कहाँ पर कितना आइटम प्रोड्यूस हुआ है और कहाँ पर कितना आइटम सेल हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो ये टेबुलर है ये किसके बारे में बता रहा है वो देख लीजिए। द टेबल गिवन बिलो रिप्रेजेंट द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये यहाँ पर ये रेशियो बता रहा है प्रोडक्शन का ऑफ कंपनी ए टू कंपनी बी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 2006 में, और 2006 में यहाँ पर जो है टोटल यहाँ पर प्रोडक्शन कितना हुआ है, 2006 में जो टोटल प्रोडक्शन है वो 750 यूनिट है। 2007 में टोटल प्रोडक्शन कितना है, 800 है। तो अगर 2007 में कंपनी ने टोटल 800 आइटम को प्रोड्यूस किया है, या 800 टन को, देखो इन टन्स लिखा गया है कि 2007 में अगर कंपनी ने 800 टन का प्रोडक्शन किया है, तो उस 800 टन में, देखो 2007 में उस 800 टन में यहाँ पर ए जो है वो 8 भाग है और बी जो है वो 7 भाग है। यानी हमें इस 800 टन को 8 और 7 के अनुपात में बांटना होगा। यानी यहाँ पर जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, इस प्रोडक्शन को ए और बी इस रेशियो में बांटेंगे। उसी तरीके से आप यहाँ जो भी सेल कर रहे हैं उसके ए और बी इस रेशियो में बांटेंगे। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? ठीक है, तो प्रोडक्शन का भी यहाँ रेशियो दे दिया गया है और सेल का भी यहाँ रेशियो दे दिया गया है। तो ये जो होता है सबसे लास्ट लेवल हो जाता है यहाँ पर लाइन ग्राफ के डीआई का। आपने देखा कितने प्यार तरीके से पहले हमने एक ग्राफ का देखा, फिर उसके बाद एक ही ग्राफ के अंदर 3 अलग अलग सिटीज़ के देखें, फिर उसके बाद हमने 2 अलग अलग ग्राफ के देखे। अब यहाँ पर हमने 2 ग्राफ देखे तो हैं, लेकिन इसके भी अपने 2 कंपनीज का है और इसके अंदर भी 2 कंपनी लगा रखा है, उस आधार पर क्वेश्चन बोला गया है। तो ये जो हो गया वो लास्ट लेवल हो गया किसका, लाइन ग्राफ का। अब इसके क्वेश्चंस को हम जो है यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। वहाँ पर पीछे जो था वो यहाँ पर इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ है, और ये जो रहा आपका पूरा हिंदी में डेटा दिया गया है। अब उसके बाद सबसे पहले सवाल में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में किशन कुमार कहते हैं हिंदी में बताइए। किशन जी ये रहा हिंदी में, हिंदी में भी समझा देते हैं। यहाँ पर जितना प्रोडक्शन है उसके बारे में कहा गया, देखिए पूरा लिखा गया कंपनी, और फिर ये जो सेल है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। साथ में इस प्रोडक्शन को यहाँ पर ए और बी किस भाग में बांट रहे हैं, और जो सेल है उसमें ए और बी किस भाग में बांट रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। जो शीट मिली है उसमें दोनों बातें लिखी गई हैं, तो परेशान मत होइए। आ जाइए, सबसे पहला सवाल आपके सामने है, देखिए आप लोग यहाँ पे 14 में बोला गया व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए फ्रॉम ईयर 2009 टू प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए इन 2010। यानी कंपनी ए जो है 2009 में कितना प्रोडक्शन कर रही थी, और वहीं कंपनी ए 2010 में कितना प्रोडक्शन कर रही थी। पहले आप उसको निकालिए और उसके बाद यहाँ पर बताइए कि उसमें कितने परसेंट का वृद्धि हुआ है। ये क्वेश्चन आपके मेंस लेवल का है, आएगा तो मेंस में आएगा, प्री में कभी नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम 2009 में जा रहे हैं और 2009 में जाकर प्रोडक्शन को देख रहे हैं। तो 2009 में जो प्रोडक्शन है बच्चे वो कितना है, तो ये जो प्रोडक्शन है वो 500 और 600 के बीच में है। तो 550 आप मान सकते हैं कि 2009 में जो प्रोडक्शन हुआ है वो 550 यूनिट हुआ है। उस 550 यूनिट में जो है यहाँ पर ये हमारा ए का डेटा है, ये बी का डेटा है। तो 550 को किस रेशियो में बांटना है, 11 और 12 में। यानी अगर हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि 2009 में हम किसका डेटा निकाल पाएँ, ए का निकाल पाएँ, तो हमें ऐसा कहना पड़ेगा कि देखो ये जो 550 है ये टोटल प्रोडक्शन है। ये क्या है, टोटल प्रोडक्शन है। यानी ये 11 + 12 यानी ये 23 यूनिट का मान है। ये कितने का मेरे भाई मान है, तो ये हमारा 23 यूनिट का मान है, समझना मेरी बात को। और हमें यहाँ पर कितने यूनिट का मान निकालना है, ए का मान निकालना है, यानी हमें 11 यूनिट का मान निकालना है। क्लियर हो गया ये बात, यहाँ पर हमें किसका मान निकालना है, तो 11 यूनिट का मान निकालना है। ठीक है, तो इसीलिए 2009 में ए का प्रोडक्शन इस तरीके से निकलेगा।
ठीक है। 2009 में ए का प्रोडक्शन, ये किसका आ जाएगा, तो 2009 में ए का प्रोडक्शन आ जाएगा। उसी के बाद यहाँ पर 2010 में भी ए का प्रोडक्शन निकालना है, तो 2010 में देखो, 2010 में जो है यहाँ पर प्रोडक्शन की वैल्यू कितनी है, तो 2010 में प्रोडक्शन की वैल्यू 700 है। कितनी है मेरे भाई, 700 है। ठीक है। और ये जो है कितने का मान है, तो ये 27 का मान है। ये जो दिया गया वैल्यू है कितने का मान है, 27 का मान है। उसमें ए को कितना भाग मिलेगा, 14, यानी 14 लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो इस आधार पर हम यहाँ डेटा बताएंगे। ये ए के 2009 का डेटा है, ये ए के 2010 का डेटा है। पहले हम लोग इनका रेशियो निकालेंगे, और जब हमारा रेशियो आ जाएगा तो उसके बाद हम बताएंगे कि इसमें परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज जो भी है वो कितने का है। इसीलिए यहाँ बोला गया अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज। तो पहले यहाँ पर रेशियो निकालो, कभी भी वैल्यू मत निकाला करो, हो सकता है इसका कोई मान इसको काट दे, क्या पता। तो यहाँ पर हमने इसका रेशियो लिया, रेशियो लेने के बाद हमने यहाँ देखा, तो हमने पाया यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर एक ज़ीरो जो है इसके एक ज़ीरो को ख़त्म कर दे रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है और कोई संख्या, ये काफ़ी कैलकुलेटिव डेटा बन सकता है। इसीलिए बन सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी डेटा किसी को नहीं काट रहा है। ठीक है, ये कैलकुलेटिव ही इसको बनाया गया है। चलिए कोई बात नहीं, अगर कैलकुलेटिव बनाया गया तो हम इसको कैलकुलेटिव ही बनाएंगे, और क्या करेंगे। अब यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेट परसेंटेज की आपको आवश्यकता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 55 इंटू 11, और यहाँ साथ में ये 27 भी आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, तो 70 इंटू 14, और यहाँ ये 23 इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। आपको इनका वैल्यू निकालना है कि ये कितना है, और इनका वैल्यू निकालना है ये कितना है, क्योंकि इधर का कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो इधर को काट सके, और इधर का कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो इधर काट सके। फिर उसके बाद जब इनकी टोटल वैल्यू आ जाएगी तो उस आधार पर यहाँ पर जो है 223 के जगह पर 23 होगा सर। अच्छा, एक मिनट में देख ले रहा हूँ। अच्छा, लाइव हो रहा, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर 223 है तो यहाँ करेक्ट कर लीजिए, असल में मैंने 230 लिख दिया है, 23 होगा यहाँ पे। कितना होगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। बहुत अच्छे, इसका मतलब आप लोग ध्यान दे रहे हैं। तो 23 इंटू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, हम इसके यहाँ पर एक ज़ीरो से इसके एक ज़ीरो को ख़त्म कर देंगे। बात वहीं पड़ेगा, थोड़ा सा जो है एक ज़ीरो का फ़र्क था। तो यहाँ बोलेंगे 55 इंटू यहाँ हो जाएगा 11, और इंटू यहाँ हो जाएगा 27। यहाँ बात करेंगे तो बोलेंगे 23 इंटू हो जाएगा 70, और इंटू हो जाएगा हमारा 14। आप इसकी वैल्यू निकालो, ये कितना होल्ड करता है, आप इसकी वैल्यू निकालो, ये कितना होल्ड करता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे आप, और उसके बाद पता चलेगा कि परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज कितने का है। जैसे मैं अलग पेज में कैलकुलेशन करूँ, अगर 55, 11 और 27 है, कितना है मेरे भाई, तो 55 इंटू 11 इंटू यहाँ 27 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ कितना है, 23, 70, 14 है, तो यहाँ देखो 23 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और 14 हो जाएगा। यहाँ गुना करते चलो। तो आपको भी पता है पहले 27 और 55 को गुना करना है यहाँ पर, तो 27 और 55 का हमने गुना लगा दिया। 27 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। फिर हमारा 135 आ जाएगा, 5, 8, 4, 1, 1485। और 1485 को फिर हमें किसके साथ गुना करना होगा, 11 के साथ। तो 5, 8, 5, 13, 8, 4, 12, 13, 4, 1, 5, 1, 6, यहाँ पर 163। ठीक है, कितना आ जाएगा, इस पूरे को गुना करने में, इस पूरे को गुना करने में आ जाएगा 16335। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो 23 का 7 गुना 7 तिरके 21 का 1 2 हाथ में 7 दूनी 14 2 16। ठीक है, और फिर इसको हम 14 के साथ गुना करेंगे, 14 कम 14 का 4 एक हाथ में, 14 छक 84, 185 का 5 हाथ में, 8 14 कम 14 8 22, 2254। कितना आ जाएगा, 2254 आ जाएगा यहाँ पर, 22,540। तो सवाल में यहाँ बोला गया है अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन कंपनी ए फ्रॉम 9 to 10। 9 से 10 तक कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है। तो 9 तक इनका जो प्रोडक्शन था, 9 में जो इनका प्रोडक्शन था 16,335 यूनिट का था, और 10 में इनका प्रोडक्शन 22,540 हो गया। कितने का मेरे भाई यहाँ पर इंक्रीज हुआ है देखना। तो बोलोगे 10 में से 5 चला गया, 5 आएगा आपका, 3 से 3 0 हो जाएगा, 5 से 3 आपका 2 हो जाएगा, 12 से 6 आपका 6 जाएगा, यानी 6205 का इंक्रीज है। और कितने की तुलना में है, तो 16,335 है। कैलकुलेटिव डेटा है, मेंस का डेटा है, ये मैंने मेंस के मौके आपको दिया हुआ है, और इसका अप्रोक्सीमेट आपको परसेंटेज चेक करना पड़ेगा। अगर हम इसको 16,000 मानते हैं और इसको हम 6,000 मानते हैं, बहुत ज़्यादा अगर हम लेके चले, तो 16,000 का 25% आपको आ जाएगा 4,000,
यानी लगभग 37.5% के करीब में जाएगा। 38% आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बाकी आप एक बार करके देखो कितना परसेंट आएगा कैलकुलेटर में। ठीक है, 38% के करीब में जाएगा। ठीक है, पूछो कैसे, तो देखो अगर ये 16,000 होता ना तो 16,000 का 40% 6400 होता। ये 6400 से कम है, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो 38 आएगा। बाकी ऑप्शन इसके करीब में नहीं है, बाकी ऑप्शन इसके करीब में नहीं है। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, डिवाइड मल्टीप्लाई आपके ऊपर है, आप जितना करते जाएं आगे बढ़ते जाएं, आपका है मर्जी। ठीक है, आप यहाँ पर ये भी कर सकते थे कि इन दोनों के पास 5 कॉमन है तो 5 से काटकर और इसको आसान बना सकते थे, तो आपका कैलकुलेशन हो सकता था आपका और आसान बन जाए। बाकी एक बार मैं कैलकुलेटर निकाल कर भी देख ले रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, क्या पता जो है आप लोग को संतुष्टि मिल जाए यहाँ पर। देखिए हमारा जो डेटा था फाइनल कितना था यहाँ पे, 6205 को हम लोगों ने डिवाइड कर लिया 16335 के साथ इंटू हमारा 100, एग्जैक्ट 37.9 आ रहा है, यानी 38% आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कितना होगा बच्चे, अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन सेम तरीके से बोला गया, द सेल ऑफ कंपनी ए इन ईयर 2009 वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए इन द सेम ईयर। यानी कंपनी ए का जो सेल है वो उसके प्रोडक्शन का कितना परसेंट है, हमें ये बताना है। किस वर्ष में, 2009 में। अब यहाँ पर हम 2009 के डेटा में घुसते हैं और 2009 के डेटा को देखते हैं, तो ये हमारा 2009 का डेटा है। 2009 में यहाँ प्रोडक्शन जो है यहाँ पर देखेंगे तो 2009 में जो प्रोडक्शन है वो 550 का है। ठीक है, और 2009 में ये जो है सेल है वो सेल हमारा कितने का है, तो 400 का है। ठीक, अब ये हमारा टोटल यहाँ पर क्या है, तो टोटल प्रोडक्शन है, और ये जो है हमारा टोटल सेल है। हमें यहाँ टोटल का नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कंपनी ए का चाहिए। तो कंपनी ए का जो प्रोडक्शन यानी बोलेंगे 550, ये जो 550 है मेरे भाई यहाँ पर, ये 550 कितने का डेटा है, तो 11 + 12 यानी ये हमारा 23 यूनिट का डेटा है। ठीक है, और उसमें यहाँ पर ए का मान कितना होगा, तो 11 का मान होगा। तो सेल ऑफ कंपनी ए इन ईयर 2009, अच्छा कंपनी ए का सेल देखना था ना, माफ़ करिएगा, यहाँ पे माफ़ करिएगा, बोला गया सेल ऑफ कंपनी ए इन 2009। तो पहले हम कंपनी ए का सेल निकालेंगे। कंपनी ए का 2009 में देखो ये टोटल सेल कितने का है, तो बोलोगे सर टोटल सेल हमारा 400 का है। ठीक है, और 2009 में यहाँ पर देखोगे तो ये किस रेशियो में बटेगा, 4 और 5 में, यानी ये जो भी वैल्यू है ये कितने की वैल्यू है, 9 की है। उसमें हमें ए का मान देखना है तो कितने का बताएंगे, 4 से गुना कर देंगे। तो ये हमारा आ गया ए का सेल किस वर्ष में, 2009 में। ये जो सेल है ना ये टोटल सेल है, और ये ए प्लस बी की वैल्यू है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की, इसको 4 से गुना कर दिया। और इसका जो है यहाँ पर बताना है दैट वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट, ये जो है किसका कितना परसेंट है, तो प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए इन सेम ईयर। कंपनी ए कितना यूनिट का प्रोडक्शन करती है, 550 यूनिट का, और ये 550 किसका मान है, तो 11 + 12 यानी ये 23 का मान है, और इसमें किसका निकालना है, 11 का निकालना है। आप पहले इनका रेशियो निकाल दो और उसके बाद यहाँ पर बता दो कि कौन किसका कितना परसेंट है। जैसे यहाँ पर ये कंपनी ए का सेल है 2009 में, और ये कंपनी ए का प्रोडक्शन है 2009 में, तो कंपनी ए का जो सेल है वो इसके प्रोडक्शन का कितना परसेंट है, हमसे ये पूछा गया है। तो बताएंगे, यहाँ पर मेंस लेवल का क्वेश्चन है, आराम से इसको सॉल्व करिए। अगर कट जाए तो बढ़िया है, नहीं कटे तो लास्ट ऑप्शन वही होता है, मल्टीप्लिकेशन। 0 से आप यहाँ 0 को काट पाएंगे, और कोई संख्या है नहीं यहाँ पर जो इसको काटे, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर ये हो जाएगा 40, देखो अलग कलर से लिख रहा हूँ। ठीक है, बोलोगे सर 40 इंटू यहाँ पर 4 और इंटू यहाँ पर आ जाएगा हमारा 23। 5 से भी कट जाएगा मेरे भाई, 5 से काटो तो 8 बार में कटेगा, और 5 से काटो तो 11 बार में। ठीक है, तो बोलोगे सर 8 इंटू 4 और इंटू यहाँ पर आ जाएगा 23, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 इंटू 11 इंटू 11, 9 इंटू 11 इंटू 11 यहाँ पर। फर्दर अगर आप यहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो बोलोगे 8 चौके 32। ठीक है, अब 32 को 23 के साथ करना है, तो 23 इंटू 2 46 का 6, 4 हाथ में 23 दें के 69, 4 73। ठीक है, यानी इसका पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन कितना है, तो 736 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर देखो 121 का 9 गुना, तो 9 9 दूनी 18, 1089 यानी 1089 कितना आ गया, 1089।
तो यहाँ बोला गया है कि कंपनी ए का जो सेल है वो यहाँ पर इसका कितना परसेंट है, यानी 736 1089 का कितना परसेंट है। तो हमें यहाँ पर ये बताना है 736 डिवाइडेड बाई 1089 और इंटू कितना कर देंगे मेरे भाई, 1000 कर देंगे। ठीक है, अगर एक पल के लिए मैं इसको यहाँ 1100 मान लेता हूँ, ठीक है, तो 1100 का लगभग लगभग 70% कितना होता है, 7700 होता है, यानी ये 70 से तो थोड़ा सा कम ही है। ठीक है, ये 70 से थोड़ा सा कम हो सकता है अगर हम इसको 1100 माने तो। हालांकि देखो यहाँ पर कैसे परसेंटेज निकालते हैं, अगर अप्रोक्सीमेट निकालना हो तो इसका 10% आपका कितना हो जाएगा, तो 108.9 के करीब में हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसका यहाँ पर इस संख्या का 70% निकालें तो यहाँ पर हमको पता है 756 के करीब में जाएगा। दिख रहा है आपको, अगर मैं 108 का 70% निकालूं 756, और ये 756 से भी हमारा डेटा कम है, यानी 70 से हमारा डेटा कम होगा। ठीक है, तो 70 से कम होगा तो कितना जाएगा, यहाँ पर 70 से कम एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 65 के करीब में। एक स्टूडेंट कह रहे हैं 2010 में 2010 का डेटा 500 है, जो आपने 700 लिया है। देख लेता हूँ भाई मेरे कौन सा डेटा है। पीठू 2010 का तो डेटा लेना ही नहीं था मेरे भाई। ठीक है, 14 13 27 था, 14 सही लिया है मेरे भाई, यहाँ पे आप परेशान मत हो। 2010 का डेटा पिछले क्वेश्चन में सही था। इस वाले क्वेश्चन में जो है ना, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आपको पूछा गया है कि व्हाट परसेंटेज है, तो इसीलिए हमने देखो यहाँ पर बोला कि ये जो टोटल सेल है ये 400 है, और ये 400 बच्चे कितने का मान है, तो 400 यहाँ पर जो है ना, ये 400 किसके बारे में बता रहा है, सेल के बारे में बता रहा है। और ये 400 किसका सेल है, तो 400 जो है वो 2009 का सेल है, 2009 में ये 9 यूनिट का मान है, और हमें यहाँ पर बोला गया है ए का मान, तो इसीलिए हमने 4 से गुना किया है। सारी बातें जो है वो सही है। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए, आपका लगभग 70% से भी ये कम डेटा आने वाला है। मैं कैलकुलेट करके देख लेता हूँ, 736 अब भाग करके अलग से देख लो, 736 डिवाइडेड बाई 1089 67.5 के करीब में जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। मैंने पहले ही कहा था बिना कैलकुलेट किए ही अप्रोक्सीमेशन के माध्यम से। तो लगभग लगभग आप इसको कह सकते हैं कि सर ये जो है नियर अबाउट कितने के आ रहा है, 67.5%। इसके लिए हम आंसर क्या दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर दे सकते हैं। बाकी जो 2-3 क्वेश्चंस है वो हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगर हम बात कर लें 16 नंबर की, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी फ्रॉम ईयर 2006 टू 2011। तो 2006 से लेकर 2011 तक का कंपनी बी का प्रोडक्शन निकालेंगे और उसका एवरेज। जनरली ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ अगर पूछ दिए गए तो यूँ समझ लीजिए ये सवाल छोड़ने वाले होते हैं, पता करने वाले नहीं होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, व्हाट इज़ द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी टू टोटल सेल ऑफ कंपनी बी। कंपनी बी का टोटल प्रोडक्शन निकालो, फिर कंपनी बी का टोटल सेल निकालो, और फिर उनके बाद उनका रेशियो लो। तो एक ये हो गया, ये भी आराम से कर सकते हो, मैंने आपको वैल्यू निकालना बता दिया है, ये आपके लिए है। सेम तरीके से 18 में रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी इन ईयर 2006 टू प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी इन 2008। जो क्वेश्चन अभी किया था उसी का ये फोटोकॉपी है। रेशियो निकालना आसान है, जबकि परसेंटेज निकालना मुश्किल है। तो आप यहाँ पर जो है वो रेशियो निकाल लीजिएगा, जिससे आपका ये क्वेश्चन आसान बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई मेरे तरफ से होता है आज ये पाई चार्ट लाइन ग्राफ वाला भी डीआई ख़त्म। अब इस लाइन ग्राफ के बाद जो अगला हमें करना है वो हमें क्या करना है, तो हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिए, ज़्यादा क्लासेस उसमें नहीं लगेंगी। हिस्टोग्राम, मिसिंग डीआई और यहाँ पर मिक्स डीआई, वो तीनों के तीनों हम लोग ये लास्ट वाली शीट में करेंगे। तो उस शीट का आप लोग को ज़रूर करिएगा, सॉल्व ज़रूर करिएगा, आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास।